वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का हमारा नंबर है 328। इस नंबर का वास्ता कांग्रेस से है। लोकसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी है जो एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अब तक की सबसे कम सीट चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की मजबूरी है या फिर ये रणनीति। क्या कांग्रेस के इस सीट त्याग से उसका भाग्य बदलेगा, सत्ता का रास्ता निकलेगा? आइए इसका पूरा अंकगणित आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही है और ये आ रहा है हर जगह से कि जनता थकी हुई है, जनता को एक विकल्प चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે, તમારા સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી પાસે। અમારી સિવાય ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી કોંગ્રેસ પણ 272 લડાવતા જ નથી। બોલો, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश हमें मिलना बिल्कुल लिखा हुआ है। एक तरफ बिना किसी चेहरे का विपक्षी गठबंधन इंडिया और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए। बहुमत का अंकगणित 272, यानी जिसका पलड़ा इस अंकगणित की तरफ झुकेगा, सत्ता का सेहरा उसी के सिर सजेगा। एनडीए का लक्ष्य 400 पार जाने का है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का मकसद सत्ताधारी गठबंधन को 400 सीटों पर हराने का है। इसके लिए दोनों पक्षों के चुनावी चाल चरम पर है। अब इसे रणनीति कहें या फिर गठबंधन की मजबूरी, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेला है। देश में लोकसभा का 18वां चुनाव चल रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसे आप कांग्रेस के रणनीतिकार जयराम रमेश से ही समझ लीजिए। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती विचारधारा की चुनौती है और उसको पहचान गए थे राहुल गांधी जी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया, पद यात्रा 4000 किलोमीटर। उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। ये चुनाव आते रहेंगे, हम जीतेंगे, हम हारेंगे, चुनाव होते रहेंगे, पर विचारधारा का मुकाबला बहुत जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 328 सीटों पर लड़ रही है, जो 2019 की तुलना में 93 कम है। ये शायद गठबंधन की ही मजबूरी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2019 में लड़ी 101 सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक और उड़ीसा, जहां पे कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और उसका बड़ा कारण यह है कि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है। वैसे कांग्रेस इस बार 330 सीटों पर चुनाव लड़ रही होती, लेकिन सूरत में उसके उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया और इंदौर के उम्मीदवार ने नामांकन ही वापस ले लिया। हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, कांग्रेस ने अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कब उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा, इसका अंकगणित आपको दिखाएंगे। और क्या इस बार अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस का सत्ता प्रयोग है, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप कांग्रेस के उम्मीदों के अंकगणित पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा सुनिए। कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। मैं एक और बात कह सकता हूं,
चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जबकि कांग्रेस का दावा इसके ठीक विपरीत है। पार्टी को यकीन है इस बार बहुमत का अंकगणित विपक्षी गठबंधन के हिस्से में ही आएगा। So far, the reports from the field is very clear that we are getting majority seats in third phase also. Our party leaders are very much confident. We are doing very well in third phase polling also. Even though the government has tried to lot many things to sabotage the normal election procedure, but people are voted for India Alliance. अभी तो वादों और दावों का चुनावी मौसम है। बहुमत हासिल करने का दावा हर राजनीतिक दल की विचार संहिता का हिस्सा है। ऐसे में दोनों तरफ से अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 190 पार कर चुके हैं। और ये चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए, मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह से, थोड़ी सी मतलब हमें भी चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहां हमने सोचा था कि हमारी उम्मीद ही नहीं है, वहां पे भी अच्छा लड़ रहे हैं हम। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही हैं, और ये आ रहा है हर जगह से कि जनता थकी हुई है, जनता को एक विकल्प चाहिए। क्या कांग्रेस को 2004 जैसे नतीजे की उम्मीद है? क्योंकि तब भी कांग्रेस ने उस समय के लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2004 में कांग्रेस ने 417 सीटों पर चुनाव लड़कर 145 सीटें हासिल की। इस चुनाव में पार्टी का स्ट्राइक रेट 35% था। इसके बाद 2009 में कांग्रेस ने 440 सीटों पर चुनाव लड़कर 206 सीटें हासिल की। तब पार्टी का स्ट्राइक रेट 47% था। 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की लहर के सामने उसके सिर्फ 44 प्रत्याशी ही जीत पाए। इस चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 9% था। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस बार उसे 52 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट 12% रहा। ऐसे में मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों का ग्राफ बढ़ाने और स्ट्राइक रेट सुधारने की खातिर ही लोकसभा चुनाव के इतिहास में इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़कर भी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी की आशा पूरी होगी या एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगेगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस के अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर तंज कसा था। આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે, તમારે સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી પાસે। અમારી સિવાય, ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી, કોંગ્રેસ પણ 272 લડાવતા જ નથી। બોલો, એટલે તમે 272 લડાવતા નથી અને કહો અમે સરકાર બનાવીશું। हालांकि प्रधानमंत्री के इस दावे को कांग्रेस ने फौरन खारिज किया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि 2019 के मुकाबले अब की बार कांग्रेस कई राज्यों में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2019 में 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उसे सिर्फ 17 सीटें मिली है।
पश्चिम बंगाल में पिछली बार कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो इस बार टीएमसी से अलग लड़ने के बावजूद उसने सिर्फ 14 उम्मीदवार ही उतारे हैं। महाराष्ट्र में 2019 में कांग्रेस ने 25 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन होने की वजह से पार्टी ने सिर्फ 17 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन होने की वजह से पिछली बार 21 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ने की वजह से सभी 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ओडिशा में कांग्रेस ने 2019 में 18 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने राज्य की 21 में से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी विरोधी वोट में बिखराव ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सीटों का त्याग किया। इसका बड़ा उदाहरण दिल्ली है, जहां 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 पर लड़ रही है, जबकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी है। हरियाणा की 10 सीटों में कांग्रेस ने 9 अपने पास रखी, 1 आम आदमी पार्टी को दे दी। गुजरात की 26 सीटों में कांग्रेस ने 24 पर उम्मीदवार उतारे, इनमें से 1 का नामांकन खारिज हो गया, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। इसी तरह आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में कांग्रेस 23 पर लड़ रही है, तो 2 सीटें सीपीआई-एम और सीपीआई को दी है। असम की 14 सीटों में से 13 पर कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट क्षेत्रीय दल असम जातीय परिषद को दे दी। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें खुद कांग्रेस ने अपने पास रखी और खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया। राजस्थान की 25 में से 22 सीटें कांग्रेस ने अपने पास रखी, 3 सीटें सहयोगी दलों को दे दी। त्रिपुरा की 2 सीटों में 1 कांग्रेस ने अपने पास रखी, दूसरी सीपीआई-एम को दी। 2019 में जम्मू कश्मीर की 6 में से 5 पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इस बार वो लद्दाख की इकलौती और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी की नज़र 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने पर है, इसके लिए पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव के इतिहास की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसका मकसद बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना हो सकता है। कांग्रेस की रणनीति जो भी हो, लेकिन लोकसभा के चुनावी इतिहास में सबसे कम उम्मीदवार उतारने का कीर्तिमान बनाने वाली कांग्रेस पर बीजेपी क्या कह रही है, उसे सुन लीजिए। इस बार उनके 328 प्रत्याशी मैदान में हैं। साफ संकेत है कि इस बार कांग्रेस 30 से 36 सीटों के बीच ही चुनाव जीतेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस स्वयं को जो है मुक्त कर ले रही है और अब सिर्फ 328 सीटों तक सिमट गई है और सांसदों की संख्या अब कुछ दर्जन रह गए हैं, यानी मिनी बस में बैठकर भी उसके सांसद प्रवास कर सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को 400 पार जाने से रोक पाएगी? जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी बीजेपी को 150 पर रोकने तो प्रधानमंत्री अब की बार भी कांग्रेस की पक्की हार के दावे कर रहे हैं। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्ररा अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। सच ये भी है कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस से सीधे मुकाबले में बीजेपी की एकतरफा जीत देखी गई। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस में 189 सीटों पर सीधी टक्कर थी। इनमें बीजेपी ने 166 यानी करीब 88% सीटें जीत ली। कांग्रेस को सिर्फ 23 यानी 12% सीटें ही मिल पाई।
2019 में बीजेपी और कांग्रेस में 190 सीटों पर सीधी भिड़ंत थी। इनमें बीजेपी ने 175 यानी 92% सीटें जीत ली, तो कांग्रेस को सिर्फ 15 यानी 8% सीटें ही मिल पाई। 2014 में बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों में 147 सीटों पर टक्कर थी। इनमें से बीजेपी ने 116 यानी 79% सीटें जीती, दूसरे दलों ने 31 यानी 21% सीटें जीती। 2019 में बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों में 185 सीटों पर भिड़ंत थी। इनमें बीजेपी ने 128 यानी 69% सीटें जीती, तो दूसरे दलों को 57 यानी 31% सीटें मिली। 2019 के चुनावी नतीजों के मुताबिक कांग्रेस से सीधी टक्कर होने की सूरत में बीजेपी को 90% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं दूसरे दलों के मुकाबले की स्थिति में बीजेपी की सफलता दर 69% रह गई थी। ऐसे में कांग्रेस से कम उम्मीदवार उतारने की वजह ये अंकगणित भी हो सकता है। जबकि चुनावी राजनीति के जानकारी से कांग्रेस का भटकाव बता रहे हैं। इतिहास में कम से कम भारत के आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा है कि वो सबसे कम सीटों पर लड़ रही है। ये उनकी मजबूरी है या उनका चुनाव है, मैं कहूँगा ये दोनों है। ये कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस बहुत पहले से ही भटक गई। मैं कहूँगा कि 86 से ही करीब करीब कांग्रेस एक भटकाव की तरफ है। फिलहाल 3 चरण के चुनाव में देश की आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तीनों चरणों में जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बरकस जनादेश क्या है, इसे जानने के लिए अभी 27 दिन और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।